में वो मर जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता उनके साथ हुआ क्या है। सो ये बड़ी वरीसम सिचुएशन है जिस वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ्स भी हुई हैं, बहुत सारे लोगों की जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। अभी लोगों को खाने का बहुत प्रॉब्लम है, पानी का वहां पे बहुत प्रॉब्लम है उन इलाकों में जहां पे ये ज़लज़ला आया। अभी हमारे पास जो इतलात है उसके मुताबिक तकरीबन 2800 लोग 2800 पीपल जो है वो जख्मी हो चुके हैं, वो इंजर्ड है, वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, खवातीन यानी फीमेल्स भी हैं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी हैं और बहुत सारे यंग लोग भी हैं। तो हर एज के लोग जो हैं वो इस टाइम जो है वो उनकी डेथ्स हुई हैं। एक्चुअली ये जब अर्थक्वेक आया इसमें हलाकतें, इसमें डेथ्स इसलिए भी ज्यादा हुई क्योंकि ये रात के टाइम आया ज़लज़ला। रात के टाइम लोग सो रहे थे, जब लोग सो रहे थे तो उनको भागने का मौका नहीं मिला और तारीखी में जब ये ज़लज़ला आया तो बहुत सारे लोगों की डेथ्स हुई क्योंकि लोग सो रहे थे, उनको नहीं पता कि एकदम से क्या हो गया। अगली बात बताता हूं, देखिए इस टाइम जो है वो रेस्क्यू की जो टीम्स हैं वो कोशिश कर रही हैं, अफगानिस्तान तालिबान की जो रेस्क्यू की टीम्स हैं वो कोशिश कर रही हैं कि इन लोगों को किसी तरीके से जो है वो निकाला जा सके उन माउंटेन से। बट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो अफगानिस्तान का बेसिकली इलाका है ये एक माउंटेनियस इलाका है, इन माउंटेन्स में ऐसा कोई ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होता और इस वजह से अफगानिस्तान की जो इस टाइम तालिबान है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इन लोगों को जो है वो इन माउंटेन से निकाला जा सके, इनको बचाया जा सके। बट ये इतना आसान नहीं है, ये इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज आई ऑलरेडी टेल यू कि अगर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी इस टाइम इन चीज़ों को देखकर बड़ी परेशान है क्योंकि वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इन सारे लोगों को एक्सट्रैक्ट किया जाए। लेकिन क्योंकि जो पहाड़ है इस टाइम माउंटेन्स मैंने आपको बताया ना वो क्रश हो चुके हैं, वो जिस पहाड़ इस तरह होता है वो पूरा क्रश हो चुका है और उसके अंदर जो लोग सो रहे थे अनफॉर्चुनेटली वो सोते हुए उनकी डेथ्स हुई, उनको समझ ही नहीं आया उनके साथ क्या हुआ। जो लोग नहीं सो रहे थे या घरों से बाहर थे उनकी कुछ जान बख्शी हो गई, वो कुछ उनकी बचत हो गई या उनकी लक थी कि वो घर से बाहर कोई सामान लेने गए हुए थे या घूमने फिरने गए हुए थे। जो लोग पहाड़ों के इर्द गिर्द रह रहे थे उनकी जो है वो बहुत सारी लोगों की डेथ्स हुई हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो जख्मी हुए। अब अगली बार बताऊंगा, अगली बात यह कि द डिजास्टर्स विल फर्दर स्ट्रेच द रिसोर्सेज ऑफ द वॉर ट्रॉन नेशन तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी ग्रैपिंग विद क्राइसिस रेजिंग फ्रॉम अ शार्प ड्रॉप इन फॉरेन एड टू डिसप्रोप्रिएट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अब मसला ये इस टाइम कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशंस की, यूरोपियन कंट्रीज की या अमेरिकन जो एड आ रही थी वो एड भी पिछले 2-3 साल से बहुत कम कर दी गई है क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट है उनके रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं। उनके स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से गवर्नमेंट ने, जो अमेरिका या यूरोप की गवर्नमेंट्स ने यह फैसला किया कि वो अफगानिस्तान के तालिबान को जो है वो एड नहीं देंगे। अब उनको एड भी ऑलरेडी कम मिल रही थी, पहले भी उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, ऊपर से ये अर्थक्वेक भी आ गया तो और ज्यादा लोगों की डेथ्स हुई। अब इस टाइम जो है वो अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनके पास कोई प्रॉपर इस तरह के हेलीकॉप्टर्स भी नहीं है, थोड़े बहुत हेलीकॉप्टर्स हैं लेकिन प्रॉपरली उनके पास कोई ऐसी एयरफोर्स या कोई ऐसे हेलीकॉप्टर्स इतने ज़्यादा नहीं है कि वो उन सारे इलाकों पे जो है वो अपनी निगरानी कर सकें और लोगों के लिए खाना भी नीचे पहुंचाएं, क्योंकि जो लोग बच चुके हैं अब उनके घर जो हैं वो तो तबाह हो चुके हैं ना। घर मैंने आपको बताया ना कि गारों के अंदर है, पहाड़ों के अंदर घर है, तो वो पहाड़ी के पूरे के पूरे क्रश हो चुके हैं, तो उनके घर भी तबाह हो चुके हैं। तो प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है कि हेलीकॉप्टर्स को भेजे, एक तरह से अपने लोगों को भेजे, लेकिन इन लोगों को रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये पहाड़ है, आपको पता है पहाड़ पे चढ़ना इतना आसान नहीं होता। फिर पे अगर तबाही हो जाए तो फिर उस तबाही को लोकेट करना भी इतना आसान नहीं होता क्योंकि जो टेरेन होती है पहाड़ की वो बड़ी मुश्किल होती है। आप लोग कभी पहाड़ी इलाके में नहीं गए होंगे, मैं तो पहाड़ी इलाकों में बहुत बार गया हूं। पहाड़ी इलाके की जो टेरेन होती है वो बहुत एग्रेसिव होती है क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि रास्ता कहां से कहां निकलेगा। सो दैट्स व्हाई इस टाइम तालिबान की जो गवर्नमेंट है उनको बहुत प्रॉब्लम पेश आ रहा है क्योंकि हजारों लाखों लोगों की जो डेथ्स हुई हैं इस सारी जो क्राइसिस में, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स लोगों को क्रिएट हो रही हैं। अब अगली बात बताऊंगा, इस टाइम जो तालिबान गवर्नमेंट है उनके एक स्पोक्स पर्सन है हेल्थ मिनिस्ट्री के, इन साहब का नाम है शराफत जमान साहब। शराफत जमान साहब जो है ये अफगानिस्तान तालिबान की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इसके स्पोक्स पर्सन है। शराफत जमान साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है कल। उन्होंने ये कहा है कि ही कॉल्ड फॉर इंटरनेशनल एड टू टैकल द डेविस्टेशन wrought for the quake of magnitude of 6 that struck around midnight local time at a depth of 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर की नीचे से जो है वो यानी 10 किलोमीटर का जो जलजले की लोकेशन थी और जो जहां पे ये इंपैक्ट पड़ा है उसकी लोकेशन और जलजले की लोकेशन, अर्थक्वेक की लोकेशन सिर्फ 10 किलोमीटर थी, मतलब इतने करीब से। फिर साथ में 6 जो है वो जो अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड था वो 6.0 मैग्नीट्यूड था। तो 6.0 मैग्नीट्यूड एक पहाड़ी इलाके पे आना, एक जमीनी इलाके पे आना बड़ा डिफरेंट है, लेकिन एक पहाड़ के इलाके पर 6.0 का मैग्नीट्यूड आना बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि जो पहाड़ होता है
वो हिलता भी बहुत ज्यादा है और उसमें बचना भी इतना आसान नहीं होता। इट इज जस्ट लाइक दैट कि आप अर्थ पे जो है, आप जमीन पे 7.5 के मैग्नीट्यूड को फील कर रहे हैं और जब अगर आप 6 मैग्नीट्यूड को पहाड़ पे फील करेंगे तो इट इज सेम लाइक दैट, क्योंकि जो पहाड़ हिलता है तो पहाड़ अर्थ के मुकाबले में, ग्राउंड के मुकाबले में ज्यादा जोर से हिलता है। अब अगली बात यह कि शराफत जमान साहब जो स्पोक्स पर्सन है हेल्थ मिनिस्ट्री के अफगानिस्तान की, उन्होंने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। इन साहब ने कल कहा है कि वी नीड द एड बिकॉज हियर लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड हाउसेस। तो ये साहब कह रहे हैं कि हमें एड चाहिए, अफगानिस्तान को एड चाहिए, अफगानिस्तान को पैसे चाहिए, अफगानिस्तान को जो है वो जो टेंट्स चाहिए, अफगानिस्तान को खाना चाहिए, अफगानिस्तान को जो है वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज चाहिए जिससे वो इन लोगों को रिलोकेट कर सके या इन लोगों को बचा सके। बिकॉज अब बहुत सारे हजारों लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं और हजारों की तादाद में जो है खवातीन जो है वो बेघर हो चुकी हैं, मर्द हजरात बेघर हो चुके हैं, बच्चे बेघर हो चुके हैं, बहुत सारी फैमिलीज के लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं। कल मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था बीबीसी पे, एक खातून बता रही थी कि उनकी 4 भांजियां, 4 उनकी नेफ्यूज जो हैं वो इस सारे अर्थक्वेक के अंदर वो दब गई हैं और उनकी डेथ हो गई है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जब माउंटेन्स होती हैं, जब वहां पे अर्थक्वेक आता है तो वो इस तरह दब जाती हैं, जस्ट लाइक दैट। अब वो दब जाती हैं या क्रश कर जाती हैं नीचे, तो उससे जाहिर बात है इंसान